अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डाइटिशियन स्वैनज़ार। जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं, जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उनको टेंशन स्टार्ट हो जाती है कि पता नहीं अब वेट होगा कम या नहीं होगा, या जो लोग वेट कम करना चाह रहे होते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं कि अब पता नहीं सर्दियों में शुरू करें या ना करें। एंड दिस इज़ मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन विंटर्स कि क्या हमारा सर्दियों में वेट कम हो सकता है या नहीं। तो इन क्वेश्चंस को कवर करेंगे और इसके साथ साथ वेट लॉस सर्दियों में क्यों नहीं होता या स्लोली क्यों होता है, वेट स्टक की क्या रीजंस हैं, ये चीज़ें भी डिस्कस होंगी। अच्छा, वेट लॉस हमारा जो विंटर का ये 5 मंथ का चैलेंज होगा इंशाल्लाह, फ्रॉम नवंबर टू मार्च। और इसमें आप किसी भी मंथ से शुरू करके इसको किसी भी मंथ में लेके जा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे नवंबर से मार्च तक प्रोग्राम किया है। अभी चूँकि मौसम बहुत ज़्यादा जो है, अभी सर्दी स्टार्ट नहीं हुई, बस थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है कि पानी का दिल नहीं कर रहा और थोड़ा सा जो है वो सूप की तरफ दिल जा रहा है कि थोड़ा कुछ गर्म मिल जाए, चाय की ज़्यादा जो है क्रेविंग हो रही है। तो थोड़ा सा विंटर जो है अभी स्टार्ट हुआ है, तो उसको देखते हुए मैंने ये प्लान कंपाइल किया है। इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट मंथ में फिर अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर आपको प्लान मिल जाएगा। तो आप इस चैलेंज को स्टार्ट करें, प्रॉपरली फॉलो करें, इंशाल्लाह यू विल सी अ विजिबल रिजल्ट। और इस नवंबर के प्लान में आई होप इंशाल्लाह यू कैन रिड्यूस 5 to 7 kg। हाँ, अगर आप पहले से वेट लॉस जर्नी में हैं, पहले से वेट कम कर रहे हैं तो आपका स्लोली कम होगा, लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो 5 to 7 kg इंशाल्लाह कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक से। मॉर्निंग ड्रिंक बनाने का तरीका बहुत आसान है। आपने करना ये है कि 1 कप पानी लें, उसमें 1 टीस्पून आपने जो है वो सौंफ लेनी है, उस पानी में भिगो के रख देनी है और सुबह उस पानी को एक दफ़ा आपने बॉईल करना है और उसके बाद स्टेन करके पी लेना है। ठीक है। देखिए, बेहतर ये होता है कि अर्ली मॉर्निंग जैसे ही आप उठें आप अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लें, उसके बाद आप वॉक या वर्कआउट करें। तो अगर तो आप वॉक के लिए जा सकते हैं तो बेहतर है आप वॉक के लिए जाएं। अराउंड 30 मिनट 40 मिनट की वॉक कर लें या कोई एक्सरसाइज कर लें। ये सबसे बेहतरीन टाइम होता है फिजिकल एक्टिविटी का अगर आप नाश्ते से पहले करते हैं, क्योंकि नाश्ते से पहले आप बिल्कुल एम्प्टी स्टमक होते हैं। इस टाइम आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसमें आपकी बॉडी पुरानी फैट को बर्न करती है आपको एनर्जी देने के लिए। तो जिनकी पुरानी चर्बी है, वो पेट लटक रहे हैं, तो उनके लिए सुबह की वॉक बहुत अच्छी है। और इसके और बहुत से बेनिफिट्स हैं बीपी वालों के लिए, जिनको हार्ट का इशू है, तो ये बहुत अच्छा है। तो अगर आप सुबह उठ सकते हैं तो आप सुबह वॉक करें, अगर नहीं तो फिर आप जो मॉर्निंग ड्रिंक है उसके 20 मिनट बाद भी नाश्ता कर सकते हैं, 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन मिनिमम 20 मिनट का आपने गैप लाजमी देना है मॉर्निंग ड्रिंक और ब्रेकफास्ट में। ठीक है। तो आपने जो ब्रेकफास्ट लेना है वो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अच्छा, अभी कुछ टाइम से मैं ब्राउन ब्रेड को बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं कर रही, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ब्राउन ब्रेड के नेम पे वाइट ब्रेड मिलती है जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज हो जाती हैं और वो हर दूसरे तीसरे दिन मंगवाना भी मुश्किल हो रहा होता है। तो इसमें करना ये है, अगर तो वाकई कोई प्योर आपको ब्राउन ब्रेड मिल रही है तो आप 2 ब्राउन ब्रेड विद 1 फ्राइड एग ले लें या ऑमलेट वगैरह ले लें। अगर नहीं तो फिर आप आधी रोटी किसी भी सालन के साथ या फिर 1 ऑमलेट के साथ या फ्राइड एग के साथ ले सकते हैं। ठीक है। आधी रोटी ले सकते हैं। अगर रोटी का दिल नहीं है तो चिया सीड पुडिंग ली जा सकती है। चिया सीड पुडिंग की रेसिपी आपको यूट्यूब से बहुत आसानी से मिल जाएगी। बस आपने उसमें ये ख्याल रखना है कि 1 कप से ज़्यादा दूध इस्तेमाल नहीं करना, बाकी अपने हिसाब से चिया सीड पुडिंग बनाई जा सकती है। ठीक है। ब्रेकफास्ट में आपको जो क्रेविंग होती है वो चाय की। अच्छा, चाय का ये है, एक तो चाय पे इंशाल्लाह लॉन्ग डिटेल्ड वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगी या चैनल पे अपलोड हो चुकी होगी, आप चेक कर लें कि चाय कब पीनी चाहिए, कैसे पीनी चाहिए, कौन सी चाय पीनी चाहिए, वो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी इंशाल्लाह। अब इसमें आपने ब्रेकफास्ट के साथ आप 1 कप चाय का ले सकते हैं, लेकिन कप लेना है, मग नहीं लेना, और दूध पत्ती नहीं, चाय पानी वाली चाय लेनी है विदाउट शुगर। अगर चीनी के बगैर गुजारा नहीं है तो थोड़ी बहुत डालें, इससे ज़्यादा ना डालें। ठीक है। स्टीविया बेहतर है, स्टीविया अगर यूज़ कर सकते हैं तो आप स्टीविया यूज़ कर लें, कोई अच्छी अगर आप वो भी क्वालिटी का मिल रहा है तो। उसके बाद आ जाता है लंच। लंच में आपने 1 रोटी लेनी है। देखें, जो लोग बिल्कुल रोटी स्किप कर देते हैं फिर उनका शुरू में वेट कम होता है, बाद में वेट स्टक हो जाता है। तो इस माइंड के साथ आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट ना करें कि रोटी बस छोड़ देनी है, रोटी ना छोड़ें। रोटी के साथ ही वेट लॉस हो जाएगा और बहुत अच्छा वेट लॉस होगा, हेल्दी वे में, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं आता। तो आपने करना ये है कि 1 रोटी किसी भी सालन के साथ लेनी है। घर में कोई भी सालन बना है, मीट है, दाल है, सब्जी है, कोई भी चीज़ आप रोटी ले सकते हैं, लेकिन उसमें ख्याल ये रखना है
कि अगर तो आप सालन लें तो सालन में आपने जो है अपनी प्लेट में जब सालन डालें तो बिल्कुल ऑयल को हटा के आपने सालन लेना है, ठीक है। और अगर जो है जो रोटी है वो या तो होल ग्रेन की हो या मल्टी ग्रेन की हो, या जैसे गंदम की, जौ की, मिक्स आटा जो होता है उसकी ले, जो वाइट मैदे वाला आटा है इसकी नहीं लेनी, ठीक है। रोटी नॉर्मली एक सिंपल प्लेट का अंदरूनी हिस्सा होता है ना, उसमें जितनी आ जाती है वो एक नॉर्मल साइज की रोटी है। अगर आप वैसे ही पूछना चाहें तो 60 ग्राम का पेरा लेना है। पेरा आटा गूंदने के बाद जो पेरे का वजन है वो 60 ग्राम तक हो, यानी नॉर्मली एक हाथ के साइज की रोटी होती है। इसके साथ सलाद लाजमी ऐड कर लें ताकि आपका पेट भी फुल हो जाए और आपको जो है एक एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट भी मिल जाए, फाइबर भी मिल जाए ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। और इसके बाद आता है डिनर। डिनर में आपने करना है 2 शामी कबाब। अच्छा, अब मैं जब भी शामी कबाब की बात करती हूँ ना तो शामी कबाब बिल्कुल ग्रीस करना है पैन को। ये जो बिल्कुल ऑयल में फ्राई करके बनाते हैं ये वाले कबाब हरगिज नहीं लेने, ठीक है। बिल्कुल ऑयल को ग्रीस करें पैन में, या एयर फ्रायर है तो उसको यूज करके कबाब बनाए जा सकते हैं। तो बहरहाल 2 शामी कबाब लेने हैं। शामी कबाब दाल वाले हो सकते हैं, दाल के बगैर वाले हो सकते हैं, जो भी जिस तरह भी किसी भी गोश्त के बनाना चाहें आप बना सकते हैं। हथेली के साइज के जो है 2 शामी कबाब लेने हैं, या 150 ग्राम टिक्का लेना है। 150 ग्राम का मतलब है कि आप समझ लें आधा पाव से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। आपने वो टिक्का कबाब वगैरह ले सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई भी आप एक ऑप्शन ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको मीट नहीं खाना या यूरिक एसिड का कोई इस तरह का मसला है तो फिर उसमें आप दलिए के ऑप्शन पे स्विच करेंगे, दलिया, या फिर जो रेड बीन्स सैलड होता है, लाल माश की दाल कहते हैं, रेड बीन्स जो होते हैं उसके सैलड आप ले सकते हैं 1 बाउल। तो बहरहाल ये आपके पास ऑप्शन है। आप सजेस्टेड ऑप्शन जो है वो टिक्का या कबाब का ही है। ये आपने इन दोनों में से कोई भी चीज़ आपने ले लेनी है। अगर दोपहर में आपने सैलड नहीं लिया तो आप रात में ले लें, या दोनों टाइम सैलड लेना चाहें दोनों टाइम भी ले सकते हैं। अभी तो मौसम ठीक है, सैलड लेने में कोई मसला नहीं है, तो दोनों टाइम भी सैलड लिया जा सकता है। तो ये आपका है होल जो है डाइट प्लान पूरे एक दिन का। इसमें आ जाती हैं 2-3 चीज़ें और। एक तो स्नैक ऑप्शन। देखें, दिन में आपको एक्स्ट्रा भूख लगती है इन 3 टाइम्स के अलावा, तो उसमें सबसे बेहतरीन ये है कि आप एक फल लें, कोई भी मौसमी फल। अच्छा, चाय की बात कर लेते हैं। चाय मैंने आपको जैसे बताया था कि सुबह में 1 कप ले सकते हैं, दिन में भी ले सकते हैं। किसी को बहुत आदत है तो दिन में 2 दफ़ा चाय, इससे ज़्यादा ना लें। दूसरी दफ़ा चाय भी आपने वही कम दूध वाली बगैर चीनी के चाय लेनी है, छोटा कप, कोई मग भर के नहीं लेना। उसके साथ आप मखाने ले सकते हैं, कोई और बिस्किट वगैरह यूज़ नहीं करना। तो ये चाय का हो गया। फ्रूट्स ऐड हो गए हैं, सुबह चिया सीड अगर लेंगे तो मिल्क भी ऐड हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको जो है कंप्लीट न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे, आपकी बॉडी में किसी चीज़ की इंशाल्लाह डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो ये तो आपका एक डाइट प्लान हो गया। इसके साथ जो है देखिए, जब भी कोई आप डाइट करें तो ये जो फास्ट फूड, प्रोसेस्ड मील और ये पैकेट वाली चीज़ें, कुरकुरे और लेज और ये सारी चीज़ें ये बिल्कुल अवॉइड करनी है। लास्ट थिंग इज फिजिकल एक्टिविटी। जैसे मैंने आपको बताया है कि फिजिकल एक्टिविटी का सबसे बेहतरीन टाइम है कि आप एम्प्टी स्टमक यानी सुबह नाश्ते से पहले करें। अगर उस टाइम नहीं उठा जाता या रूटीन ऐसी है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो फिर डिनर से पहले कर लें। अगर डिनर से पहले भी नहीं हो रहा तो फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद करें, चाहे वो लंच के 2 घंटे बाद, चाहे डिनर के 2 घंटे बाद। तो खाना खाने के 2 घंटे बाद करनी है। मिनिमम 40 मिनट की वॉक या 40 मिनट का वर्कआउट लाजमी करें। अगर बिल्कुल आदत नहीं है तो फिर 20 मिनट से स्टार्ट कर लें, लेकिन अगर आदत है तो 40 मिनट लाजमी करें। अब लास्ट जो चीज़ है वो नाइट ड्रिंक है। नाइट ड्रिंक कैसे बनानी है उसका तरीका आपको मैं बताती हूँ कि कैसे नाइट ड्रिंक बनाई जा सकती है। अच्छा, ये जो नाइट ड्रिंक है ना, इसको बनाने का तरीका ये है कि आपने ये बॉइल्ड वाटर लेना है, ठीक है, और इसमें आपने डालना है 1/4 चम्मच, तकरीबन इतना, ये 1/4 स्पून, ठीक है, ये सौंफ है, और 1/4 स्पून ये तकरीबन इतना ये है अजवाइन, और एक छोटा टुकड़ा आपने डालना है इसमें दालचीनी का, ये तकरीबन 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। ये डाल के 5 मिनट के लिए आप इसको ढक के रख दें, ठीक है। ये बॉईल होता रहेगा। ये 2-3 जब इसके 2-3 बॉईल हो जाएंगे ना, फिर आपने इसको बस ये कप में डालना है स्टीम करके, तकरीबन जब इसके 2 बॉईल हो जाएं, ये तकरीबन, ठीक है, तो आप इसको स्टीम
ये थोड़ा ज़्यादा है, इसको थोड़ा डाल लें, इतना बहुत है, ठीक है। ये अब इसको अगर ये ज़्यादा गर्म है थोड़ा सी देर इसको रहने दें, और जब ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए फिर आपने इसको ले लेना है। इसको ज़्यादा गर्म नहीं पीना। और जिन लोगों को मसला है कि उनका स्टमक इश्यूज हो जाते हैं इस तरह की चीज़ें लेने से, तो वो ये करें कि फिर रात को सोते हुए 1 कप ग्रीन टी ले लें। तो ये हमारी नाइट ड्रिंक है जो आपने सोने से पहले लेनी है। अच्छा, इसके बाद आप पानी पी सकती हैं, लेकिन आपने इसके बाद कुछ खाना नहीं है, ठीक है। अच्छा, पूरा प्लान आपके साथ शेयर हो चुका है। अब आते हैं हमारे जो क्वेश्चंस। मैंने आपसे कहा था कि सर्दियों में वेट स्टक क्यों होता है, उसकी 2 मेन रीजंस है। एक तो पानी की कमी। देखिए, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फैट। पानी अगर कम पिया जाए तो वेट स्टक हो जाता है, क्योंकि फैट की ब्रेक डाउन नहीं होती। तो पानी लाजमी पीना है, मिनिमम। बहुत सर्दी भी हो जाए तो 10 गिलास, अभी इस मौसम के हिसाब से 12 गिलास लाजमी पीने हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि एक्स्ट्रा मंचिंग से बचे, क्योंकि इस जैसे ही मौसम चेंज होता है ना, तो वो दिल कर रहा होता है कहीं से थोड़ा सा लड्डू खा लिया, फिर अगर नट्स खाने लगे तो बस वो फिर मूंगफली पे मूंगफली बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो ये जब हम ये वाली चीज़ें बहुत कंज्यूम कर लेते हैं तो इसकी वजह से सर्दियों में वेट स्टक होता है। लेकिन ज़्यादा जो रीज़न है वो पानी की कमी है, या फिर जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते वो भी एक रीज़न आ जाती है। बस वो अगर मौसम थोड़ा सा सर्दी हो गई है तो बिस्तर से निकलना ही नहीं है, तो जाहिर बात है बिस्तर से निकलेंगे नहीं तो कैसे वेट लॉस होगा। तो अपनी रूटीन ठीक रखें, इस प्लान को फॉलो करें। सर्दियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है वेट लॉस में इस एस्पेक्ट से, क्योंकि गर्मियों में अक्सर लोगों को कहवे सूट नहीं करते, और कहवे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वेट लॉस के लिए। जितना डाइट का रोल है उतना ही कहवों का रोल है। तो सर्दियाँ उन लोगों के लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है जो कि जिनका स्टमक इशू है, जिनको गर्म चीज़ें सूट नहीं करती, वो गर्मियों में डाइट नहीं कर सकते, लेकिन सर्दियों में वो इजीली जो है वो इन ड्रिंक्स को ले भी सकते हैं और उनको मसला भी नहीं आएगा। अभी थोड़ा सा मौसम फिर भी गर्म है, दिसंबर में इंशाल्लाह बिल्कुल ही कोई मसला नहीं होगा। तो बहरहाल इन प्रॉपर्ली इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह होप्स हो कि 5 to 7 kg कम हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। बी हेल्दी, बी प्रोडक्टिव।